थे उनको एकदम से उन्होंने बिल्कुल मार दिया, है ना। तो बहुत सारे हमारे इंडिया के जो लोग थे, अराउंड 26 जो पीपल हैं, दे आर किल्ड इन दैट इंसिडेंट, दैट अटैक। और उसके बाद सभी लोगों में था कि हम उस चीज का बदला लेंगे, है ना। और अभी अभिनव ने एक कविता आपको सुनाई है ना, उसमें भी एक जिक्र किया जलियांवाला बाग जहां चली थी गोलियां। तो ऐसा ही जो कश्मीर का पहलगाम में जो बैसरन जो वैली है वहां का जो एरिया है, वहां भी इस तरह का इंसिडेंट हुआ, है ना। तो पिछले कल रात को हमारी कंट्री ने, जो हमारी इंडियन आर्मी है, चाहे वो नेवी फोर्सेस थी या हमारी जो एयर फोर्सेस हैं या हमारी जो दूसरी आर्मी है, तो इंडियन जो आर्म्ड फोर्सेस है उन्होंने पाकिस्तान में जितने भी जो टेररिस्ट थे, टेररिस्ट के जितने भी वहां पर उन्होंने ट्रैक किए थे, जहां जहां पर टेररिस्ट रहते थे, जिस जिस स्पॉट पे वो रहते थे, वहां पर इंडियन आर्मीज ने क्या किया है, एयर स्ट्राइक की है ना। और वहां पर अटैक किया गया है और उन जो टेररिस्ट है उनके जो वो इलाके हैं उसको खत्म करने की कोशिश की गई, उसको खत्म किया गया है, ठीक है। तो ये कल रात को 12 बजे के बाद हुआ है। अगर आपने न्यूज सुनी हो तो आपको पता होगा। और आज कल भी एक मैसेज भी आपको ग्रुप में शेयर किया गया था कि आज एक मॉक ड्रिल होनी है, क्योंकि बेटे पठानकोट जो है हमारे हिमाचल में ही है और वहां पर स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। हो सकता है कि अगर वॉर की सिचुएशन आती है तो उसके लिए भी हमें तैयार होना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए आज मॉक ड्रिल की जा रही है। उस मॉक ड्रिल में क्या होना है, नागरिक सुरक्षा के लिए है, वो जो सिटीजन्स हैं, क्योंकि हम और आप लोग, हम क्या है, हम तो सिविलियंस हैं, है ना, हम सिंपल सिटीजन्स हैं। तो अगर वॉर की सिचुएशन होती है तो हमें क्या करना है, सायरन अगर बजेगा उसका क्या मतलब होगा, ठीक है, या जो भी उस दौरान हमको जिन बातों का ध्यान रखना होगा उससे रिगार्डिंग मॉक ड्रिल आज करवाई जा रही है। तो अभी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को एक अटैक हुआ और उसमें किस तरह से जो है एक धर्म विशेष के लोगों का, खासकर हिंदुओं को निशाना बनाया गया। उसमें लगभग 26 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे और 1 या 2 लोग अभी हॉस्पिटलाइज्ड हैं और अपने जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। तो होता क्या है कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें रहकर, जिनको ध्यान में रखकर हमें सतर्क रहना बहुत जरूरी होता है। अब हमने 4 अप्रैल 2025 को एक मॉक ड्रिल की थी। सेना ने, भारतीय सेना ने जो है वहां पे जाकर एयर स्ट्राइक की है और वहां पे जो आतंकवादियों के जो ठिकाने चल रहे थे, जहां से उनके ट्रेनिंग कैंप्स थे, जहां वो ट्रेंड होके भारत में हमले की साजिश की योजना बनाते थे, तो उसमें 2 तरह के उन्होंने जो है निशाने बनाए हैं। एक जो पाकिस्तान वाला इलाका है, वहां पे लगभग 4 जो उनके ट्रेनिंग कैंप्स चल रहे थे टेररिस्ट के, उनको निशाना बनाया है। और एक वहां पे पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जैसे हमारा स्टेट है ना कश्मीर बेटा, उस तरह का ही कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान ने अपने कब्जे में रखा हुआ है। उसको कहते हैं पाक अधिकृत कश्मीर या पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। वो वहां पे जो है मेन एक सोर्स है वहां पे टेरर ट्रेनिंग का। तो वहां पे वो आतंकवादियों को ट्रेन करते थे और जहां जहां जो उनके ट्रेनिंग सेंटर्स थे वो भारतीय सेना ने उस पर निशाना बनाया है और सारे के सारे ट्रेनिंग सेंटर क्या कर दिए हैं, ध्वस्त कर दिए और बहुत सारे आतंकवादी उसमें मारे जा चुके हैं। मतलब कार्रवाई की गई है, इसको जो है ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया है। और हम लोग आज जो यहाँ पर सुखद वातावरण में और बिल्कुल स्वस्थ वातावरण में सांस ले पा रहे हैं, ये हमारी सेनाओं की 3 शाखाओं की बदौलत है। तो जो पानी की में जो निगरानी रखती है उसे इंडियन नेवी या भारतीय जल सेना कहा जाता है। और उसके साथ साथ हवा में भी हमारी सीमाएं बनी होती है, जो एक बहुत बड़े लेवल का कंसेप्ट है, वो धीरे धीरे आपको समझ आएगा। तो हवा से भी अटैक ना हो, उसके लिए हवा में भी निगरानी रखने वाली हमारी सेना की एक और शाखा है जिसका नाम है भारतीय वायु सेना, जिसे कहते हैं इंडियन एयरफोर्स। तो इन 3 तरह की जो हमारी सेनाओं के जो है 3 भाग हैं, तो एक भाग का आज अभ्यास किया जा रहा है। यदि हमारे देश पर एयर अटैक हो जाता है, हवा से मिसाइलें दागी जाती है या हवा से कोई बम गिराया जाता है, तो उसके लिए हमें कैसे तैयार होना है, उसकी आज जो है पूरे भारत के 244 शहरों या 244 जिलों में जो है मॉक ड्रिल करवाई जा रही है। उसके लिए क्या होगा, सबसे पहले एक सायरन बजता है, ठीक है, एक सायरन बजता है। अब उस सायरन से हमें समझना है
आज तो मॉक ड्रिल है, लेकिन हो सकता है कि कल को इस तरह की कोई परिस्थिति हमारे देश में उत्पन्न हो जाए। युद्ध के संकेत जो मिल रहे हैं, हो सकता है कल को ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो जाए। तो आज की मॉक ड्रिल से आप बहुत सारी चीजें जो है स्कूलों में भी बताई जा रही है, बहुत सारी जगहों में लोगों को इकट्ठा करके बताया जा रहा है कि किस तरीके से करना है। आप अपने घर में जाकर अपने दादाजी या आपकी पीढ़ी का कोई आपके नाना जी, उनसे आप पूछ सकते हैं कि वर्ष 1971 में जब भारत में युद्ध की स्थिति बनी थी, तो उस दौरान जब वो सायरन्स बजे थे, तो उस दौरान हमने क्या किया था। अटैक से बचने के लिए बंकर्स बनाए जाते हैं, वो जमीन के नीचे जो है सुरंग खोद के बनाए जाते हैं, ठीक है। उसमें हमें वो आइडेंटिफाई, अभी धीरे धीरे ट्रेनिंग का जैसे जैसे ऊपर पार्ट जाएगा तो सरकार हमें ये भी बताएगी कि बंकर जो है उसका निशान कैसे होता है, कैसे आप पहचानेंगे कि वहां पे बंकर बना है, वहां पे आपने जाना है, ठीक है। भागना है, भीड़ भाड़ वाले इलाके से जो है दूर जाना है, हमें उस बंकर में छुपना है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमारे, बहुत सारी, जैसे कोई आपकी प्रॉपर्टी है, कोई उसको वहां कहां पे हमने रखना है, किस तरीके से हमने सेव करना है, हमारे जो है बुजुर्गों को नुकसान ना पहुंचे, बुजुर्ग एकदम से नहीं भाग सकते, तो हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज मैं और बताना चाहता हूं कि ये जो भी अटैक्स होते हैं या वॉर सिचुएशंस होती हैं या मॉक ड्रिल्स होती हैं, तो आज की जो मॉक ड्रिल है ना, उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। 244 जिलों में होगी। कितने जिलों में होगी? 244, 244 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ऑल इंडिया। इन 244 डिस्ट्रिक्ट्स को 3 जोन में बांटा गया है। पहला जोन, सबसे पहला जोन है बहुत सेंसिटिव जोन। वो जोन कैसा है कि ऐसी जगह है या ऐसे जिले जहां पर बहुत सारी आबादी तो है ही, लेकिन उसके साथ हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाली फैक्ट्रीज हैं, न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, एयर बेसिस हैं, रेलवे स्टेशंस हैं, बड़े बड़े बस स्टॉप्स हैं, बड़े बड़े मॉल्स हैं, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था चलती है। तो होता क्या है कि बहुत बार जो अटैक होता है वो हमारे अर्थव्यवस्था को जो है ध्वस्त करने के लिए अटैक्स होते हैं, तो उस पे हमें ध्यान रखना। एक जोन में जहां पर बहुत सारी आबादी भी है, लेकिन उसके साथ क्या है, वहां पर हमारे देश की अर्थव्यवस्था को चलाने वाले संसाधन मौजूद हैं। तो सबसे पहले वो लोग वहीं अटैक करेंगे कि वहां पे लोग तो मरे ही मरे, साथ में जहां से हमारे देश की अर्थव्यवस्था चलती है, हमारा देश चलता है, वो वाले वहां पे जो है उस पे भी अटैक किया जाए। तो वो किस कैटेगरी में होगा? क्लास 1 कैटेगरी में। उसके बाद क्लास 2, जहां पर बहुत ज्यादा जनसंख्या है, 4-5 महानगर है, जो मतलब हमने बहुत समय से लेकर हमने वो देखा है, लेकिन आज के समय में परिप्रेक्ष्य चेंज हो चुका है। आज के समय में बहुत सारे ऐसे महानगर और है जहां पर बहुत सारी आबादी हो चुकी है। तो क्लास 2 में आबादी के क्षेत्र आते हैं जहां पर हमारी अर्थव्यवस्था को चलाने वाले तो कोई ऐसे संसाधन नहीं है, लेकिन हमारे देश का जो भविष्य, युवा, वो वहां पर रहते हैं। तो वहां पर क्लास 2 में वो आते हैं, वहां पर अटैक हो सकता है। उसके बाद क्लास 3 में आते हैं, जहां पर ना तो बहुत ज्यादा जनसंख्या है, ना तो बहुत ज्यादा इस तरह के जो है हमारी अर्थव्यवस्था को चलाने वाले संस्थान हैं, लेकिन एक भूभाग की दृष्टि से यदि हम उसको देखें कि वो जमीन की दृष्टि से वो हम सबके लिए, हमारे देश के लिए एक बहुत जरूरी जगह है, तो वहां पर अटैक कर सकते हो। 3 तरह की इसमें जो है बनाए गए हैं। तो आज जो है सायरन बजेगा तो हम सब ने क्या करना है, जब भी आपको सायरन सुनाई दे तो हम सब ने पहले छुपने का प्रयास करना है। होता क्या है, जब अटैक होता है तो लेजर गाइडेड मिसाइल्स होती हैं, उसमें पहले से ही जो एम जहां पे वो गिरनी है मिसाइल, उसमें पहले से ही वो निशाना फिट किया जाता है कि यहां पे ये गिरेगी। तो जरूरी नहीं है वो आपको ही लगे या किसी ऐसी जगह में लगे, लेकिन हमें तैयार रहना है। अब हमने भूकंप की मॉक ड्रिल की थी, तो भूकंप में क्या होता है, क्या गिरता है, क्या गिरता है? बिल्डिंग्स गिरती है, सामान गिरता है। तो वैसे ही वो मिसाइल का अटैक भी है, उसमें भी बिल्डिंग्स गिरती हैं। तो हमें सबसे पहले खुद को, वही वाला हमने जो भूकंप के दौरान मॉक ड्रिल की थी कि हमें सबसे पहले अपना सिर बचाना है, फिर हमें अपने आप को खुद को बचाना है, और एक वॉलंटियर के तौर पर हमारी एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये जिम्मेदारी बनती है कि हम जो है अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी बचाने में सहयोग करें। ठीक है, तो हमने इस तरीके से करना है। उसके बाद एक ब्लैकआउट वर्ड चल रहा है, आपने ब्लैकआउट देखा होगा। रात को जो है मैक्सिमम हवाई हमले कब होते हैं? रात को किए जाते हैं। कब किए जाते हैं? रात को। तो एक ब्लैकआउट एक जो है एक्टिविटी होती है, उससे क्या होता है कि पूरा इलाके में क्या छा जाता है? अंधेरा। वो किया जाता है। जैसे ही आपको ब्लैकआउट का सायरन मिलेगा, वो हमें समझना है कि हमें, हमारी सरकार, हमारे प्रशासन, हमारी सेनाओं ने हमसे ये सहायता मांगी है कि आप जो है ब्लैकआउट में हमारा सहयोग करें, और एकदम से सारी खिड़कियों के पर्दे लगा देने हैं,
1971 का एक इंसिडेंट हुआ था, उस दौरान भी इसी तरीके का हुआ था। उस दौरान लोगों से अपील की गई थी कि आप अपने घरों के शीशों में जो है काले कागज लगाएं, काले पर्दे लगाएं, लाइट बिल्कुल मत जलाएं, ताकि रात को उन्हें वो एरिया पता ना चले जहां पर उन्हें अटैक करना है। अब देखो, आप जब शाम को सोते हैं ना, जब आप घर जाते हैं या आप थोड़ी देर के लिए बाहर बैठते हैं, तो आप देखते हैं इधर उधर हर जगह बहुत सारी लाइटें नजर आती है ना। तो उस लाइट से हम क्या समझते हैं कि वहां पे क्या है, घर है, लोग रहते हैं। तो जब आसमान में, हवा में जो वो आपका वायुयान चल रहा है, जो हम पे अटैक करने वाला है, तो वो नीचे क्या देखेगा, जहां पे बहुत सारी क्या होगी, लाइट्स होंगी। ठीक है, लाइट्स होंगी, तो वहां पे वो क्या गिरा देगा, उससे क्या गिरा देगा, बम, और वहां पे जो है बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। तो जैसे ही ब्लैकआउट का सायरन बजता है, तो हमने क्या करना है कि सारी लाइट्स, किसी भी तरह की कोई भी लाइट जो है नहीं जलनी चाहिए आपके तौर पे। ठीक है, तो इसका भी एक सायरन होता है। आज 4 बजे के बाद हमारे जिला शिमला में भी ये जो है गतिविधि की जाएगी, लेकिन वहां पे लोग बहुत रहते हैं, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, लगभग 7 लाख से अधिक लोग हमारे शिमला में रहते हैं। तो इसलिए क्लास 2 में है, ताकि वहां पे जो है हमारे देश का जो भविष्य है, युवा, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे स्कूल्स हैं, बहुत सारे बच्चे वहां पढ़ते हैं, तो वो क्लास 2 में हो सकता है वहां पर अटैक हो जाए। तो क्लास 2 में, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा क्या है, जनसंख्या है। अब क्लास 1 का आपको एक एग्जांपल दूं कि क्लास 1 में हमारे जो सबसे टॉप पे अभी डिस्ट्रिक्ट है, वो है उत्तर प्रदेश जिले का उत्तर प्रदेश राज्यों का बुलंदशहर जिला। वहां पे क्या है, वहां पे एक न्यूक्लियर प्लांट है बहुत बड़ा, जो कि देश का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है। इस क्लास 1 कैटेगरी की टॉप लिस्ट में उत्तर प्रदेश को जिला रखा गया है, क्योंकि वहां पर हमारे देश को जो है न्यूक्लियर संसाधन वहां पे उत्पन्न किए जाते हैं और न्यूक्लियर प्लांट है। तो एक तरह से वहां पे हमला करना मतलब कि 20% इकोनॉमी को खत्म करना और देश की भविष्य की योजनाओं को खत्म करना है। तो सायरन समझने हैं कि जब भी आपके सायरन बजे तो डरना नहीं है। घर पे अगर आपके अभिभावकों को, आप पड़ोसियों को ये चीज पता नहीं है, तो आपने वो उन्हें बताना है कि सायरन बजा है, डरने की जरूरत नहीं है। हमें अपनी सरकार, अपनी सेना और अपने प्रशासन का सहयोग करना है। हमें बंकरों में छुपना है, हमें लाइट बंद करनी है, हमें दुश्मन को ऐसा कोई भी संकेत नहीं देना है जहां से दुश्मन जो है ये पहचान पाए कि यहां पर आबादी वाला इलाका है, यहां पर बहुत सारी लाइट्स हैं और यहां पर हम अटैक करें। कहने को बहुत सारी चीजें हैं, इसके बहुत बारीक पॉइंट्स हैं। मॉक ड्रिल जो है ये एक दिन का काम नहीं है, सरकार भी इसके लिए 3-4 दिन से प्रयास कर रही है किस तरीके से करना है। सब लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसमें SDRF के लोग हैं, NDRF के लोग हैं, स्टेट की रेस्क्यू फोर्सेज हैं, नेशनल रेस्क्यू फोर्सेज हैं और हमारे मिलिट्री है और बहुत सारी सेना के जो मैंने 3 अंग बताए, सभी इसको जो है कलेक्टिव तौर पर प्रशासन के साथ साथ इस मॉक ड्रिल को अंजाम दे रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा जो छोटी छोटी बातें आपको बताई गई हैं, आप इसको ध्यान में रखेंगे। आप अपने घर तक, अपने समाज तक, अपने पड़ोस तक ये सारी जानकारी लेकर जाएंगे। और यदि कल को युद्ध की कोई स्थिति होती है, यदि कल को सच में कोई ऐसा सायरन बजता है, हमें अलर्ट रहने के लिए हमारी सरकार बोलती है, हमसे मदद की अपेक्षा करती है, तो हम जो है एक जिम्मेदार नागरिक के नाते हम अपने सरकार की जो है, अपने प्रशासन की, अपनी सेनाओं की पूरा सहयोग करेंगे, पूरी सहायता करेंगे। करेंगे? बोलो, करेंगे? मेरी छोटी छोटी बातें समझ आ गई? ठीक है, तो अब जो है जैसे ही मॉक ड्रिल होती है या जैसे ही हमें भी अगर उस समय कोई ऐसा सायरन सुनाई देता है, तो हम उस दौरान कोशिश करेंगे कि हम मैदान में इकट्ठे हो जाएं और एक बार फिर से इसको थोड़ा सा रिवाइज करें। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।